के अपना पूरा जोर लगा देंगे। शहर नहीं है चिड़िया घर है, मुर्गा मोर बना देंगे। गंदी है जबान क्योंकि कभी नहीं सफाई थी। दिल्ली आके देखी हो तू चौड़ तेरे भाई की, तेरे भाई की चौड़ तेरे भाई की, तेरे भाई की। तो आप सभी का स्वागत है आज की लाइव स्ट्रीम में। बहुत बहुत स्वागत है आपका। आज हम मिलके पढ़ाई करेंगे, थोड़ा सा माहौल बनाएंगे और मेरे ख्याल से अगर किसी को जल्दबाजी ना हो तो थोड़ा अच्छे से बैठ जाएंगे। तो भैया आज मैं कुछ नया ट्राई कर रहा हूँ। फाइनली मेरे पास मेरी चीज़ें आ चुकी हैं, तो मैं थोड़ा सा नया ट्राई करूँगा और तुम लोग से भी चाहूँगा कि तुम लोग मेरा साथ दो बराबर से। प्रणीता आप बिल्कुल याद हैं। पहले ये बताइए कि सबकी कॉफ़ी वगैरह तैयार है कि नहीं। मैं तो कोक लेके तैयार हो गया हूँ। देखो भाई मेरे पास मेरी कोक है, मैं बिल्कुल तैयार बैठा हुआ हूँ। तो मैं बाकी सबसे जानना चाहता हूँ कि सबकी कोक तैयार है कि नहीं है। हरसिमरन का कहना है मैं बहुत फेमस हूँ वहाँ पे। अरे भाई थैंक यू भाई, अगर मैं इस लायक हूँ तो भाई बहुत बड़ी बात है। अगर मैं इस लायक हूँ तो अरे भाई थैंक यू सो मच यार सुकन्या यार, इंटरनेशनली फेमस बहुत बड़ी बात हो गई मेरे लिए। तो मेरे लिए लिटरली बहुत बड़ी बात हो गई। मैंने सोचा नहीं था कि मैं इतना नाम कमा लूँ। तो आज अपन कुछ नया ट्राई करेंगे और मैं चाहता हूँ कि तुम सब लोग मेरे साथ बिल्कुल अच्छे से पढ़ाई करो। चलो भाई तो चालू कर सकते हैं आज की कक्षा, आज की क्लास जो मुझे पढ़ाना है आज। तो ठीक है भाई, अभी मैंने पूरा सेटअप नहीं किया। मैं पहले ही बता देता हूँ मेरे पास इतना टाइम नहीं था कि मैं पूरा सेटअप करूँ, तो मैंने थोड़ा बहुत सेटअप करके रखा हुआ है जिससे एटलीस्ट अपनी क्लास चालू हो सके। इतना तो मैंने कर रखा है, बट मैंने ऐप अभी तक डाउनलोड नहीं की थी। आई हैव दी ऐप, तो अपन चालू करेंगे यार उससे। ये बताओ सब लोगों ने इको की शीट कर ली है कि नहीं। जो इको की शीट दी थी मैंने, मुझे अकाउंट्स की शीट में थोड़े बहुत एडिशंस करने थे और मैं पर्सनली खुद ही बना रहा हूँ, तो यार थोड़ा सा टाइम लग रहा था, सॉरी। मैं अकाउंट्स की शीट कल शेयर करूँगा। प्रथम गुलाटी बोल रहे हैं मैं भी आईपैड पे पढ़ रहा हूँ। हाँ भाई, इस गरीब ने कभी सोचा नहीं था कि वो आईपैड खरीदेगा, लेकिन चलो ठीक है, ज़िंदगी बदलती है। मेहनत करो, हसल करो, सब लेने को मिलता है। चलो भाई तो चालू करते हैं अपन। भाई स्किप करो यार, स्टार्ट करने दो भाई। चलो नई नोटबुक बनाते हैं तुम लोगों के साथ। नई नोटबुक बनाएंगे और पेपर यार मैं येलो रखूँगा। पता है येलो पे थोड़ा फील अच्छा आता है, मतलब ऐसा देखने में लगता है कि हाँ मज़ेदार है। चलो यार, सबने सुना था पॉडकास्ट, बहुत अच्छा लगा, मेरे दिल से था। पहली चीज़ वो इस पॉडकास्ट बिल्कुल भी स्क्रिप्टेड नहीं था। ठीक है, सो कवर पेज बना लेते हैं। ये कवर पेज तुमको लाइफ टाइम तुम लोगों को भी याद रहेगा, मुझे भी याद रहेगा। और ये रहा इसका नाम, मैराथन लाइफ। ना मैं कैप्स लॉक में डालूंगा। गुड। ओके ये वाला, दिस वन। ठीक है, ओके ग्रेट। सो अपने पास अपनी कॉपी आ चुकी है। मेरे ख्याल से तुम लोगों के पास तुम्हारी कॉपी होगी, तो अब शुरू कर सकते हैं हम आज की कक्षा। जस्ट गिव मी 2 minutes।
सच बताऊं तो बेइज्जती होते होते बची थी, क्योंकि मुझे पता नहीं था कि एप्पल पेंसिल को कैसे लगाना है। लिटरली बता रहा हूँ, मैंने अभी फिगर आउट किया हुआ है। मैं पूरे वीडियो सारे नहीं देख पाया। तो चलो भाई, अच्छा बियर्डेड लोगो हटा दिया जाए। ठीक है भाई, ठीक है, हटा देते हैं। गॉन। तो शुरू करते हैं। सब लोग हैं क्लास में, अपन को चालू करना है आज। अपना काम है बेसिकली आज अच्छे से चीज़ें जितनी अपनी पढ़ी हुई हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूँ। जितनी भी अपन ने चीज़ें पढ़ रखी हैं उनके आगे के क्वेश्चंस अपन को सॉल्व करने हैं। मैं उसी पे आज काम करूँगा। बेसिकली अपन उसी पे मेहनत करने वाले हैं कि आगे के अपन को क्वेश्चंस और कैसे करने हैं। तो मैं एक छोटा सा क्वेश्चन दे रहा हूँ और तुम लोग मुझे वो करके बताओगे। उसके बाद मैं फिर तुम लोगों से आगे की चीज़ें पूछूंगा या आगे की चीज़ें करवाऊंगा। सो प्लीज़ ध्यान देना। सो चलो यार, क्वेश्चन नंबर 1 लेते हैं। इस क्वेश्चन के अंदर बहुत ही बेसिक मैं तुम्हें चीजें दूंगा, तुम मुझे आंसर निकाल के दोगे, पूरा बना के दोगे, जिन्होंने अभी तक क्लासेस अटेंड कर ली हैं। सो इसके अंदर दिया हुआ है भाई, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस। ये रहेगा पूरा अमाउंट रुपीज में। तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन दिया हुआ है आपका 5 लाख रुपीज। फिर आ जाते हैं अदर इनकम पे। अदर इनकम आपकी दी हुई है 2,50,000 रुपीज। सबको दिख रहा होगा। उसके बाद नेक्स्ट आ जाते हैं अदर इनकम के बाद। इसको सैलरी लेते हैं, चलो। कॉम्पनसेशन, ₹1,00,000। अदर एक्सपेंसेस अगेन 1,00,000 रुपीज। अदर एक्सपेंसेस भी 1,00,000 रुपीज। उसके बाद चलो डेप्रिसिएशन भी लेते हैं इस बार यार। अभी तक डेप्रिसिएशन नहीं किया था ना। डेप्रिसिएशन 10% ऑफ अदर एक्सपेंसेस। एंड फाइनली टैक्स रेट 20%। चलो भाई करके दिखाओ यार मुझे। इसको आपको जो बनाना है वो है कॉमन साइज। कंपैरेटिव नहीं बनाना, कॉमन साइज बनाना है। देखते हैं लोगों को कितना याद है। देखें तो एक चीज ध्यान रखना यहां पे, जो मैंने यहां पे 20% बताया है ये तुम्हें ध्यान रहना चाहिए। ये 20% तुम्हें अच्छे से पता होना चाहिए, इस चीज़ का ध्यान रखना। और एक और चीज़ कि 10% निकालना है यहाँ पे तुम्हें, अदर एक्सपेंसेस का 10%, तो ये पता होना चाहिए। कॉमन साइज में निकालना है, सिंगल ईयर का निकालना है। 2018 एज्यूम कर लो और 2018 का निकाल लो। 2018 का एज्यूम करके, मैं 2 साल का नहीं दे रहा हूँ, मैंने सिर्फ 1 साल का दिया है, तो सिर्फ 1 साल का निकाल लो फटाफट। जल्दी शुरू हो जाओ। फटाफट इसको करो ताकि एक बार मुझे भी आइडिया लग जाए कि आप मोमेंटम में हो। तो आज मैं थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें आपको बताना चालू करूं।
कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज 1 लाख ऑलरेडी दिया हुआ है, आया नहीं, ऑलरेडी गिवन है भाई, ये ऑलरेडी गिवन है। यार भाई ये क्लास जो है अभी तो चलेगी, 1 घंटे तो चलेगी अभी क्लास हाल फिलहाल तो कुछ नहीं कह सकते। फिर मैं कुछ बेसिक क्वेश्चंस देना चालू करूंगा और तुम लोग मुझे उसके कैलकुलेशंस करके बताना चालू करोगे। मानसी जुनेजा का कहना है 86.4%, 4,32,000। ठीक है, परसेंटेज भी निकाल के लिखते जाओ, परसेंटेज भी चाहिए मुझे। क्या बात है यार, सब सही जा रहे हैं आज तो हैं एक बार में, मतलब अच्छे से आ गया कंसेप्ट यार, बहुत अच्छे से आ गया है। तो अपन थोड़े बहुत अलग तरीके के न्यूमेरिकल कर सकते हैं, क्योंकि अगर तुम लोगों को नहीं पता ना तो ये चैप्टर जो है ना ये सरप्राइजिंग चैप्टर कहलाता है। क्या हम इससे एक्सपेक्टेशन लगा के बैठते हैं कि मे बी यार इस टाइप का क्वेश्चन आएगा जैसा अभी अपन करंटली कर रहे हैं, लेकिन यार आता कुछ और है। और फिर हमें लगता है कि यार हमने पढ़ाई की थी या नहीं की थी, या कौन से चैप्टर से आ गया ये। तो इसलिए अब अपन उस टाइप के क्वेश्चन करना चालू करेंगे जो थोड़े से डिफरेंट हैं। 4,32,000 सबका आ रहा है, 86.4 ये भी सबका सही है, सबने लाइन से सही किया है। वेरी गुड यार, बहुत ही शानदार, बहुत ही शानदार। चलो कर लिया है सबने मोस्टली, मैंने सबके लिए वेट भी कर लिया है। तो अब अपन नेक्स्ट क्वेश्चन कर सकते हैं। जिनका क्वेश्चन हो गया है अब मैं उनके लिए क्वेश्चन दे रहा हूं, ठीक है भाई। जो क्वेश्चन कर चुके हैं अब उनके लिए मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, और जिनका नहीं हुआ है पहले अपना पहले वाला क्वेश्चन निपटा लेना, उसके बाद फिर ये क्वेश्चन ट्राई करना। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे जंप करते हैं, देखते हैं कंसेप्ट तुम लोगों के कितने स्ट्रांग है। तुम लोग के पास ओपनिंग स्टॉक दिया हुआ है या ओपनिंग इन्वेंटरी दी हुई है। इट्स गिवन एज 5 लाख रुपीज ओपनिंग इन्वेंट्री है। एक काम करते हैं, इसको 2 पार्ट में कर देते हैं। एक हो जाएगा मटेरियल, और एक हो जाएगा इसके अंदर फिनिश्ड गुड्स। ओपनिंग इन्वेंट्री दी हुई है, ओपनिंग इन्वेंट्री में मटेरियल दिया हुआ है अपना 5 लाख का, और फिनिश्ड गुड दिया हुआ है 3 लाख का। ये ओपनिंग इन्वेंट्री जो है ये 2 पार्ट में दी हुई है। उसके बाद मटेरियल परचेज्ड, ये गिवन है 24 लाख मटेरियल परचेज्ड। नाउ लास्टली क्लोजिंग इन्वेंट्री इज गिवन। क्लोजिंग इन्वेंट्री के अंदर मटेरियल्स दिया हुआ है, एंड फिनिश्ड गुड्स दिया हुआ है। सो मटेरियल्स इज गिवन एज 3 लाख एंड दिस इज गिवन एज 1 लाख रुपीज।
ये आपके पास क्वेश्चन में सारी इंफॉर्मेशन अवेलेबल है और आपको जो निकालना है वो है कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड। शुरू हो जाओ, देखते हैं कितने लोगों को फॉर्मूला याद है। मोहम्मद सैम सही जा रहे हो, बिल्कुल सही जा रहे हो। $28 लाख, किसी का माही का 26 आया है, आईबी का भी हो गया, आईबी सिंह का भी हो गया। अच्छा भाई ठीक है यार, बढ़िया है। आगे बढ़ो भाई। लक्ष्मी का भी आंसर आ गया, कशिश का भी, वेरी गुड यार कशिश। लेकिन यार मुझे थोड़ा सा डिफरेंट लग रहा है तुम्हारा। अनीश का 28 लाख, कशिश 26 कैसे आ रहा है यार फिर? आशीष चौधरी भाई ने पूरा लिख के भेजा 28 लाख। माही तुम्हारा अभी भी 26 आ रहा है यार। हाँ सीधा आंसर है यार, कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड का यार। अनीश का फॉर्मूला देखो, अनीश ने चैट बॉक्स में फॉर्मूला लिख रखा है, सीधे आंसर आना चाहिए। प्रथम भाई ने बोला है, देखो यार चेक करो यार, प्रथम का भी आंसर आ गया। प्रिंस, रीति, अच्छा रीति शर्मा भी बैठी हुई है, क्या बात है। इशिका पाल, जय भाई का भी आंसर आ गया, अभी शुक्ला का भी आ गया, जुनेजा साहब का भी आ गया। जुनेजा साहब थोड़ा सा लेट नहीं हो गए आप? ऐसा कैसे चलेगा यार। सौप्तिक भाई यहाँ पे नहीं बैठी है, फिर आप वीडियोस कवर अप करिए। अभी गुप्ता लेट हो गए तुम, ऐसा लेट नहीं चलेगा भाई। हरसिमरन भाई भी लेट है थोड़े से। अमृतप्रीत तो तुम पता नहीं कहाँ गायब हो, अमृतप्रीत का भी गायब चल रहा है। नेगी साहब का अभी तक आंसर ही नहीं है। गोला भी आ गए, वेरी गुड। साक्षी गुप्ता 28 लाख, ठीक है। वैभव शर्मा भी हैं, उदय प्रकाश भाई भी आ गए, चलो बढ़िया है। मंजरी भी है, चलो ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, बढ़िया है, बढ़िया बढ़िया। प्रेम भाई भी आ गए, प्रेम भाई भी लेट हो गए थोड़े से, ऐसा लग रहा है पता नहीं क्यों। देवांश 28 लाख, ठीक है ठीक है। प्रीति शर्मा 28 लाख, बहुत ही बढ़िया। मतलब फॉर्म में हो, सब लोग फॉर्म में हो, और यही चाहिए कि कंसेप्ट बिल्डिंग स्ट्रांग होना चाहिए, और जो भी चीज़ें मैं बता रहा हूँ वो आपको पता होना चाहिए, वो आपको मालूम होना चाहिए, ताकि मोमेंटम बना रहे, मोमेंटम बना रहे। वेरी गुड। तो नेक्स्ट बढ़ते हैं भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सब लोग देखो और लिखो मेरे साथ।
शुरू हो जाओ। माही, अगर मैंने यही बता दिया तो ये बताओ ना, फिर मैंने तुम लोगों के साथ क्या मेहनत की है अभी तक? हैं, सोच के देखो ना यार माही। अगर मैंने यही बता दिया फिर तुमने कंसेप्ट कहाँ पढ़े? ऐसा थोड़ी ना चलेगा। किसी का 20,50,000 भी आया है। फेरू भाई साहब का 20,50,000 क्यों आ रहा है? सो 15,50,000 फाइनल आंसर लग रहा है, क्योंकि सबकी तरफ से वही आंसर आ रहा है। पक्का है 15,50,000 लॉक कर दिया जाए? अच्छा भाई, ठीक है। 15,50,000, 15 लाख नहीं यार, 15,50,000 इज द राइट आंसर। 15,50,000 ये आपका सही आंसर है। ये आंसर आना चाहिए भाई। जिसका ये आंसर आ गया सही है। गोला यार, गलत आंसर कैसे आ रहा है यार, जब सब सही बोल रहे हैं तो। 15 लाख, 15 लाख, अरे इतना मिक्स्ड आंसर कैसे आ रहा है भाई? इतना मिक्स्ड आंसर कैसे आ रहा है? $15,50,000 इज द राइट आंसर भाई। चेक कर लो। ठीक है यार। हरसिमरन ने भी बोल दिया है, खबीब ने भी बोल दिया है, लखन ने, सभी ने तो बोल दिया यार। मोहम्मद सैम हमारे थोड़े से डाउटफुल लग रहे हैं, तो यार मोहम्मद सैम फिर तुम्हें फॉर्मूला याद नहीं है मेरे ख्याल से। चलो बताओ, क्योंकि इस पे सबसे पहले शुरुआत की थी डेजी ने डिस्कशन करना, तो मैं उसी को आगे बढ़ाता हूँ। उसने बोला था कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड, इसका जो फॉर्मूला होता है वो फॉर्मूला होता है, बताओ भाई क्या होता है? ओपनिंग स्टॉक प्लस नेट परचेजेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। क्या मैं ये फॉर्मूला सही लिख रहा हूं? मुझे इतना बता दीजिए, क्या ये फॉर्मूला सही है? अगर हां, तो ओपनिंग स्टॉक टोटैलिटी में देखा जाए तो 4,50,000 है। नेट परचेजेस अगर देखा जाए या मटेरियल परचेज देखा जाए तो वो 16 लाख है। और क्लोजिंग स्टॉक टोटैलिटी में देखा जाए तो -5 लाख है। अब बाकी आपके ऊपर है, अगर आपको निकालना आता है, इतना बेसिक प्लस माइनस करना आता है, तो आपका आंसर आ जाएगा। और अगर इसमें भी गलती हो रही है तो हम कछु ना कछु तो गलत कर रहे हैं, तभी हमारा आंसर गलत है भाई। वरना तो हमारे आंसर सही आना चाहिए यार। ये तो बहुत ही छोटी सी गड़बड़ी है। तो यहां तक तो सब सही चल रहा है यार।
चलो तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्योंकि इसी तरह के क्वेश्चंस तुमसे पूछे जाते हैं तो तुम्हारे पास नोट्स होने चाहिए इस चीज के। हाँ छोटी छोटी स्टेप्स हैं, हाँ हम बहुत ही बेसिक बेसिक चीजें कर रहे हैं, लेकिन अगेन जो हमारा काम है बस वो यही है कि हमें हर छोटी चीज आना चाहिए। देवांश भाई ने बहुत ही तरीके से बोल दिया है भाई, तो बस और फिर तो बात ही खत्म हो जाती है। चलो तो नेक्स्ट आ जाते हैं। चलो निकालो जल्दी से आंसर फटाफट। जल्दी से। मुझे मालूम है आधे लोग हैं ना बिल्कुल एकदम बैठे ही होंगे कि आंसर बस निकालना ही है, जैसे ऋषु सोनी भाई हमारे। वेरी गुड ब्रदर, वेरी गुड, मज़ा ही आ गया। काफ़ी लोगों ने कहा है 33 लाख आंसर है। चलो भाई चेक करते हैं। मानसी जुनेजा का भी आंसर आ गया है, नेगी साहब का भी आंसर आ गया है, रतविंदर, प्रथम, हरसिमरन, मृदुल, ठीक है, कशिश। बिशोंग का कहाँ है यार, बिशोंग का कहाँ है, मुझे वो नहीं दिख रहा भाई। प्रेम भाई भी आ गए हैं, ठीक है, अविराज का भी आंसर आ गया है। गुड, सब सही जा रहे हैं, वेरी गुड। 33 लाख।
प्रियांशु भाई पता नहीं तुम कौन सा आंसर निकाल के बैठे हुए हो, क्योंकि ये तो कहीं तक नहीं है, दूर दूर तक। भगवान जाने तुमने कौन सा आंसर निकाल लिया। हाईलाइटेड चीज़ें देखो ना भाई, तुम लोग को पता होना चाहिए तुम लोग क्या निकाल रहे हो। फिगर्स देखना चालू करो। पहला जैसा हो गया आपका 5 लाख, ये आपका ओपनिंग इन्वेंट्री का था। दूसरा ओपनिंग इन्वेंट्री का 3 लाख था। जो परचेज़ किया था वो टोटलिटी में 25 लाख था। जो मटेरियल्स परचेज्ड थे, परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड 25 लाख था और मटेरियल परचेज 10 लाख था। फिर क्लोजिंग इन्वेंट्री भी 2 पार्ट में था। स्टॉक इन ट्रेड 8 लाख था और क्लोजिंग इन्वेंट्री जो था वो 2 लाख रुपए था। तो ये अगर फिगर्स तुम लोगों को पता है तो फिर आराम से आंसर आ जाएगा। फिर मेरे ख्याल से तो कोई दिक्कत होनी ही नहीं चाहिए यहाँ पे। मेरा 15 आ रहा है वापस से। तो भाई आशीष भाई फिर तो कैलकुलेशन मिस्टेक है यार। चलो भाई बताओ, फाइनली 33 लाख है। बिल्कुल फाइनल कर दिया जाए, लॉक कर दिया जाए 33 लाख को। बहुत ही शानदार। ठीक है भाई, ठीक है, जैसा तुम लोग बोलो। ठीक है चलो। हाउ टू इंक्रीज द स्पीड ऑफ कैलकुलेशन। अनीश भाई ने तो बोला है लॉक कर दीजिए, उसने बार बार चेक भी कर लिया है। तो देखो यार, कैलकुलेशन की स्पीड बढ़ाने का सिर्फ एक ही तरीका है, आपके कंसेप्ट भयंकर स्ट्रांग होने चाहिए और हम अभी उसी पे काम कर रहे हैं। तो ठीक है, थोड़ा सा वेट करो, धीरे 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 अपने आप हो जाएगा। गोला ने भी आंसर अच्छे से दे दिया है। हाँ सुयश भाई सही कह रहे हो कि वो 20 लाख लिख रहा होगा, लेकिन एक्चुअल में वो है 2 लाख रुपए। ये जो है ना, ये 2 लाख रुपए है। कॉस्ट क्लोजिंग इन्वेंट्री मटेरियल्स में भी उसके कारण डिफरेंस आ रहा हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। 28 लाख माइनस 28 लाख नहीं होगा भाई, वो वही तो तुमने क्लोजिंग इन्वेंट्री ऑफ मटेरियल तुमने 20 लाख लिया है वो 2 लाख। ध्यान देखिए उसमें शून्य देखिए ध्यान से, कितने शून्य लिखे हुए हैं, लगे हुए हैं। आपने आशीष चौधरी जी बस वहीं पे गलती कर दी है। परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड इन मटेरियल परचेज। स्टॉक इन ट्रेड बेसिकली फिनिश्ड गुड्स को बोला जाता है और जो मटेरियल होता है वो बेसिकली रॉ मटेरियल की बात की जाती है। तो चलो आज अब मैं तुम लोगों को नया बैलेंस शीट सिखाने वाला हूं और अब तुम लोगों को फेरू भाई साहब क्या हुआ, क्या आंसर नहीं आया मुझे बताओ। नेक्स्ट मैं बैलेंस शीट सिखाने वाला हूं क्योंकि, और मैं चाहता हूं कि तुम लोग उसकी भी प्रैक्टिस करना चालू कर दो, बैलेंस शीट की भी, सो दैट एक मोमेंटम बन जाए और बैलेंस शीट भी समझ में आने लग जाए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि हमने पूरे P&L तो कर लिया, बैलेंस शीट में अब हमें कुछ भी नहीं आता है। तो ये थोड़ा सा रिवीजन करवाने के बाद नेक्स्ट वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द बैलेंस शीट। नाउ बैलेंस शीट तुम सबको बनाना आती है और तुम्हें पता भी है कि उसका पूरा फॉर्मेट कैसा होता है। जो मैं यहां पे तुम्हें करवाने वाला हूं उसके अंदर मैं बस ये सिखाऊंगा कि तुम्हें आंसर्स कैसे निकालने हैं। फिनिश गुड्स क्यों परचेज करेंगे, इज इट लाइक दैट कंपनी बी बाइज फ्रॉम कंपनी ए। हाँ ये वही सिस्टम है। कई बार क्या होता है कि आप मीडियोकर बन जाते हो या मीडिएटर बन जाते हो। बीइंग वन पार्टी, आप उस पार्टी के थ्रू दूसरी पार्टी को आप सेल आउट कर देते हो, मीडियोकर बन के, मीडिएटर बन के। बस उसी का काम है और कुछ भी नहीं है, वही कोशिश की जाती है।
तो समझ जाओ एक तरीके से कि कई बार हम रॉ मटेरियल को फिनिश गुड में कन्वर्ट करते हैं, कई बार हम बेसिक फिनिश गुड्स भी खरीदते हैं और जिनको थोड़ा बहुत प्लस माइनस करके सेल आउट कर देते हैं मार्केट में। स्टॉक इन ट्रेड रेफर्स टू द फिनिश गुड्स, जी हाँ बिल्कुल सही है। स्टॉक इन ट्रेड जो होता है वो जनरली फिनिश गुड्स से डिनोट किया जाता है और उसको हम मार्केट में सिर्फ सेल आउट करने के पर्पज से लेके आते हैं। ऐसी बहुत सारी कंपनीज होती हैं। अगर मैं तुम्हें एक एग्जांपल दूं तो कई ऐसी इंडियन कंपनीज हैं जो कि या तो अरेंज करती हैं प्रोडक्ट्स या फिर वो सीधे मार्केट में सेल आउट कर देती है प्रोडक्शन करके। कंपनी जो एक्सपोर्टर कंपनी होती है, इंडिया की जो एक्सपोर्टर कंपनी होती है, उनका एक ही काम है, या तो वो क्या करेंगी, प्रोडक्ट मैनेज करेंगी और उन प्रोडक्ट को लेके मार्केट में सेल आउट कर देंगी। अगर वो प्रोडक्ट मैनेज नहीं करना चाहती, वो चाहती हैं कि हम खुद से प्रोड्यूस करें, तो वो भी ऑप्शन उनके पास अवेलेबल है। वो पहले मैन्युफैक्चर करेंगी फिर सेल आउट करेंगी। तो आगे बढ़ते हैं भाई हम। सब लोग हेडिंग डाल लो कृपया करके, बैलेंस शीट। जल्दी से हेडिंग डालो। फोर्स कंपनी मर्सिडीज का इंजन लेती है, बिल्कुल सही बोला, और उसको इंक्लूड करके फिर आगे फर्दर सेल आउट कर देती है। फिनिश गुड्स और स्टॉक इन ट्रेड वो देन एक ही बार ही लेंगे ना। अब वो दोनों का डिफरेंट मीनिंग भी हो सकता है यार डेजी, ये भी मैं तुम्हें बता देता हूँ। दोनों अपने अपने कॉन्टेक्स्ट में फिर अलग है। जब फिनिश गुड कोई कंपनी कहती है तो वैसे तो सेम ही है, बट अगर परचेज की बात करी जाए, परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड, तो वो बेसिकली फिनिश गुड्स परचेज कर रहे हैं कोई ऐसा जिसको फर्दर सेल कर सकते हैं, और सिर्फ फिनिश गुड लिखा हुआ है तो दैट मीन्स उस कंपनी का प्रोडक्ट जो कंपनी ने बनाया है, जो मैन्युफैक्चर किया है। अब बैलेंस शीट में जो हम फॉर्मेटिंग बनाएंगे उसके अंदर अगेन मैं तुम्हें पहले कॉमन साइज समझा देता हूं कि कॉमन साइज को कैसे करना है। सब लोग हेडिंग डाल लो, कॉमन साइज स्टेटमेंट। तुम लोगों को एक चीज तो पता होगी कि अपन बैलेंस शीट में इधर पे पूरा पर्टिकुलर्स लेते हैं, फिर पर्टिकुलर्स के बाद अपना एक कॉलम आता है नोट नंबर का, फिर एब्सोल्यूट अमाउंट, और फिर परसेंटेज ऑफ बैलेंस शीट। ये कॉलम्स आपके बनेंगे। सब लोग बना लो मेरे साथ साथ। वैसे मुझे नोट नंबर इतना बड़ा बनाना नहीं चाहिए था, बट ठीक है बना दिया, कोई दिक्कत नहीं है। चल जाएगा काम, इतना चल जाएगा। एब्सोल्यूट अमाउंट को अपन देख लेते हैं यार। एब्सोल्यूट अमाउंट जो अपना है, इसको थोड़ा सा मुझे डिलीट करके छोटा सा लिखना पड़ेगा।
सर इज देयर एनीथिंग विच कैन बी गिवन इन क्वेश्चन ऑफ कंपैरेटिव कॉमन साइज फॉर कंफ्यूजन एंड नॉट टू बी अकाउंटेड? नहीं, ऐसा कभी नहीं होगा। बस वो परसेंटेजेस निकालने को बोलते हैं डेजी, और परसेंटेजेस आपको आने चाहिए निकालना, जो अपन ऑलरेडी सीख चुके हैं, तो वो कंफ्यूज नहीं करेंगे। अदरवाइज फॉर्मूला बेस्ड कर देंगे, जो अपन ऑलरेडी कर चुके हैं, तो वो अपन ने वो भी कर लिया है, तो वो भी कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। सो चलो, अपने पास 2 साल रहते हैं इसमें, तो अपन दो दो कॉलम यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं, जैसे अपन हर बार करते थे। यहाँ पे प्रीवियस ईयर आ जाएगा और करंट ईयर आ जाएगा, जैसे 2018 2019, फिर अगेन 2018 2019, ये अपने पास सीधे सीधे आ जाएगा। अब मुझे जो तुम्हें यहाँ पे सिखाना है कॉमन साइज के अंदर के पिछली बार तक, तो पी एंड एल में अगर तुम लोग मुझे यहाँ पे कमेंट करके आंसर दो तो मुझे समझ में आएगा कि तुम्हें कितना समझ में आ गया था। मुझे बताओ, कॉमन साइज में जब अपन पी एंड एल करा करते थे, तो उसके अंदर हम किसको बेस लेके चलते थे? जब हम सबके परसेंटेजेस निकालते थे, किसी का भी परसेंटेज निकालना होता था, तो हम किसको बेस लेके चलते थे प्रॉफिट एंड लॉस में कॉमन साइज के अंदर? ठीक है, वेरी गुड। बहुत ही शानदार। मतलब तुम्हें यह तो पता है कि हमें कॉमन साइज जब निकालना होता था, नहीं फेरू भाई गलत कह रहे हो, साक्षी अग्रवाल गलत है, ऐसा कुछ भी नहीं था। कॉमन साइज की बात कर रहा हूं, तुम लोग कंपैरेटिव में पहुंच गए हो। तो इस कॉमन साइज में अगर हमने पिछले में पी एंड एल कॉमन साइज में हमने ले रखा था रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस को बेस, या जैसा मोहम्मद सैम ने बोला है भाई कि हमने ले रखा था नेट सेल्स को बेस, तो अब हम इसमें क्या बेस लेके चले? इसमें हमें किसको बेस लेना पड़ेगा, यह भी तो सोचने वाली बात है। सो मेरी बात ध्यान से सुनो, हम इसमें बेस लेंगे जो बैलेंस शीट का टोटल होता है। जैसे लायबिलिटीज का पूरा एक टोटल होगा, उसको लेके चलेंगे। एसेट्स का जो टोटल है उसको लेके चलेंगे। सीधी बात यह है, टोटल लेके चलना है, फर्क नहीं पड़ता वो लायबिलिटीज का है या फिर एसेट्स का है, क्योंकि बैलेंस शीट इक्वल होती है। और हमें यह भी पता है कि लायबिलिटीज और एसेट्स कुछ भी बोल लो तुम उसे, दोनों का टोटल तो सेम ही होता है। सो अगेन आपको इन पूरे क्वेश्चंस में जो बैलेंस शीट के आप क्वेश्चंस करोगे, आपको इसके अंदर जो बेस लेना है वो बेस आपका होगा टोटल का। तो चलो अपन लिखना चालू करते हैं। तुम लोग मेरे साथ लिखो ताकि एक मैं बेस बना सकूं तुम्हारे साथ, और फिर तुम्हें आगे पता ऑटोमेटिकली चल जाएगा कि तुम्हें आंसर्स कैसे निकालने हैं। तो जो मैं लिख रहा हूं फॉर एग्जाम्पल से, उसको तुम लोग भी लिखना चालू करो। हाँ भाई, रिजर्व्स एंड सरप्लस।
ठीक है भाई, तो इतना लिख लिया भाई, आगे भी मैं लिख देता हूं, तुम लोग देखते जाओ उसको। नॉन करंट लाइबिलिटीज, शेयर होल्डर्स फंड लिया, वो मैं थोड़ा सा लिखने में गलती कर रहा था। अभी शुक्ला भाई, सो नॉन करंट लाइबिलिटीज में आ जाएंगे लॉन्ग टर्म बोरिंग्स। तो इसमें ले लेते हैं अपन बैंक लोन और 9% डिबेंचर्स। ठीक है, तो ये अपने पास अभी कंटेंट है। करंट लाइबिलिटीज एंड प्रोविजंस थर्ड ले लेते हैं। करंट लाइबिलिटीज एंड प्रोविजंस। नाउ शेयर कैपिटल के सामने मैं शेयर कैपिटल का फंड लिख रहा हूं, वो तुम लोग देखते जाना, सो दैट हाइपोथेटिकल एग्जांपल तुम्हारे पास समझ में आने लगे कि हाइपोथेटिकली क्या है। जैसे शेयर कैपिटल का मैं यहाँ पे फिगर ले लेता हूँ 3 लाख रुपीज़, ठीक है। रिजर्व्स एंड सरप्लस का मैं ले लेता हूँ 1 लाख रुपीज़, रिजर्व्स एंड सरप्लस के आसपास, बिल्कुल सामने, आसपास क्या बोल रहा हूँ यार। फिर मैं नोट नंबर में लिख दिया, खुदा कसम नोट नंबर में नहीं लिखा जाना है। तो शेयर कैपिटल विल बी एज 3 लाख, रिजर्व्स एंड सरप्लस विल बी एज 1 लाख। इसको बढ़ा के 2019 में कर देते हैं 4 लाख, 1 लाख बढ़ा देते हैं, इसको भी 1 लाख बढ़ा देते हैं, इसको भी कर देते हैं 2 लाख रुपए। ठीक है भाई, ये हमारा हो गया। फिर आ जाते हैं नॉन करंट लाइबिलिटीज़ पे। नॉन करंट लाइबिलिटीज़ में बैंक लोन दिया हुआ है, तो बैंक लोन को अपन लिख देते हैं मे बी 2,50,000, ठीक है। और दूसरे साइड यानी 2019 में अपन बैंक लोन को लिख देते हैं 4 लाख, चलो एज इट इज़ 4 लाख जाने दो, कोई दिक्कत नहीं है। फिर डिबेंचर्स यहाँ पे लेते हैं 1 लाख और यहाँ पे ले लेते हैं 2 लाख। फिर करंट लाइबिलिटीज़ एंड प्रोविजंस जो है, करंट लाइबिलिटीज़ ले लेते हैं 50,000, इस साल में ले लेते हैं 1 लाख। तो ये हमारे पास यहाँ पे बैलेंस शीट का टोटल हो गया। तो मैं बढ़िया अच्छी सी एक लाइन खींचूंगा, ये रही मेरी लाइन। फिर यहाँ पे अपन को क्योंकि डबल लाइन करना है तो अपन ने ये डबल लाइन भी कर दी। ये अपने पास हो गया कंटेंट तैयार, ठीक है। अब अपन 2018 का भी टोटल करेंगे और 2019 का भी टोटल करेंगे। सो 2018 का टोटल जो है 3 लाख और 4 लाख, 5, 6, 7, 8 लाख। बताना मैंने सही टोटल किया है या नहीं। ओहो, मैंने पेन चूज नहीं किया था तो ये बेचारा अजीब सा लिखा रहा है। यहां का टोटल हो गया 8 लाख। और यहां का टोटल हो गया 13 लाख। देखा, मैं पहले ही देख लेता हूँ, ऐसा नहीं है, एक ही बार गलती होती है, एक आध बार ही चलता है, बाकी बाकी तो अपन सब निपटा लेते हैं, ऐसा नहीं है बिल्कुल भी। एट लाख एंड 13 लाख, ठीक है, ये आ गया आपके पास। अब आपको क्या करना है, अगर आपको 2018 के परसेंटेजेस निकालने हैं, यहाँ पे अलग अलग परसेंटेजेस लिखने हैं, जैसे आपको शेयर कैपिटल का परसेंटेज लिखना है, तो आप 3 लाख डिवाइडेड बाय 8 लाख इंटू 100 करेंगे। यानी ये 3 लाख, एक मिनट रुकना, ये 3 लाख डिवाइडेड बाय 8 लाख होगा और इंटू 100 हो जाएगा। फिर रिजर्व्स एंड सरप्लस का आपको परसेंटेज निकालना है, 1 लाख डिवाइडेड बाय 8 लाख इंटू 100, और यहाँ पे रिजर्व्स एंड सरप्लस का आ जाएगा। फिर आपको जो बैंक लोन है उसका आपको परसेंटेज निकालना है, तो 2,50,000 डिवाइडेड बाय 8 लाख इंटू 100। 9% डिबेंचर्स आपके दिए हुए हैं 1 लाख के, तो 1 लाख अपॉन 8 लाख इंटू 100। और करंट लाइबिलिटीज एंड प्रोविजंस जो आपका 50,000, अगेन 50,000 अपॉन 8 लाख इंटू 100, तो आपका उसका परसेंटेज आ जाएगा। और सेम ऐसे ही आपको पूरा 2019 का भी निकालते हुए आना है आंसर। तो जल्दी से शुरू हो जाओ, एक मोमेंटम बन जाए। मुझे मालूम है बहुत ही बेसिक सी चीज है, लेकिन जब तक करोगे ही नहीं तब तक काम कैसे चलेगा। सो प्लीज प्लीज शुरू हो जाओ।
जल्दी सारे आंसर निकालने यार। ओके गुड यार, ठीक है 37.5, 50%, डेजी 37.5 एंड 30.9। ठीक है सारे आंसर्स निकालो फटाफट, मैं बैठा हुआ हूँ। डिबेंचर के आगे परसेंटेज जो लगा हुआ है उसका कोई मतलब नहीं है, वो इंटरेस्ट रेट होता है, तो डिबेंचर को जब भी लिखा जाता है वैसे ही लिखा जाता है, तो परेशान मत हो, बिल्कुल परेशान मत हो, वो ऐसे ही लिखा जाता है। तुम तो करते जाओ, बस करते जाओ। जो परसेंटेज लिख रहे हैं उसके आगे लिखिएगा भी कि आपने किसका फाइंड आउट किया है, वो मेरे लिए जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वही नहीं बताओगे तो कैसे चलेगा। बैंक लोन का बता दिया है, ठीक है। $37.5 2018 मानसी, ठीक है, लेकिन किसका? ठीक है, साक्षी अग्रवाल 31.25 बैंक लोन। आगे 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 आगे। ठीक है, कशिश ने 2019 का बता दिया है पूरा, और 2018 का आईबी ने बता दिया है, साथ में समर ने भी बता दिया है 2018 का। डेजी के भी आंसर आ गए हैं 2018 और 19 दोनों के। ठीक है, तो चलो यार एक बार चेक कर लेते हैं। सो 37.5, ठीक है मैं लिखता चला जाता हूँ यार। 12.5, ओके, 31.2, देन 12.5, देन 6.25। नाउ 2019 के लिए जो है वो चेक कर लो सब लोग। 30.9, 15.38, देन 30.9, 15.38, एंड लास्टली 7.6। तो प्लीज़ ये चेक कर लो क्या ये फिगर्स आपके भी हैं, अगर हैं तो बहुत ही अच्छी बात है, फिर सबके आंसर एक जैसे आ गए हैं, सबने सही किया है। नहीं नहीं, उसका कोई लेना देना नहीं है यार, बिल्कुल साक्षी अग्रवाल बिल्कुल सही कह रहे हो, जो 9% लिखा है ना उसका कोई लेना देना नहीं है यार। चंदनदीप भाई का कहना है डन हो गया है, बिल्कुल डन हो गया है, क्या बात है। ठीक है, बहुत अच्छी बात है अगर सबका हो गया है तो।
तो चलो फिर आज जो माहौल बनना चाहिए वो ये है, आज और कल के लिए जब तक क्लास नहीं होती है, कि जितने भी लोग देख रहे हैं आप लोगों को कॉमन साइज स्टेटमेंट के सारे क्वेश्चन निपटा देने हैं। मैं पहले ही बोल रहा हूं, जल्दबाजी करना, घबराना और घबराहट में ये सोचना कि यार कैसे होगा साल भर में, कैसे हम पढ़ाई करेंगे, नहीं। बिल्कुल अपनी नर्व्स जो है वो काम रखो और जितना मैं देते जा रहा हूं उतना करते चलो। कोई बात नहीं मोहम्मद सैम, मैं तुम्हें एक टारगेट दे रहा हूं और मैं अब तुमसे एक्सपेक्ट करूंगा कि तुम वो टारगेट को मुझे पर्सनली रिपोर्ट करो। यानी मोहम्मद सैम भाई, ये आज का तुम्हारा काम है, ये आज का टास्क है कि जो कॉमन साइज स्टेटमेंट के क्वेश्चन है आपकी बुक्स में नहीं है तो ग्रुप पे बुक्स की फोटोज क्लिक करो और शेयर करो। और मैं ये चाहता हूं कि कॉमन साइज स्टेटमेंट के सारे क्वेश्चंस तुम लोगों के खत्म हो जाएं, एनी हाउ एनी वे इन एनी केस। तुम लोगों को सारे कॉमन साइज के क्वेश्चंस खत्म करने हैं एंड यू हैव टू सबमिट द आंसर्स कल शाम 5 बजे से पहले आप लोगों को सबमिट करने हैं। बिल्कुल, और घबराने की जरूरत नहीं है। याद रखना, एक अच्छी पढ़ाई जितनी स्लो पेस जाएगी रिजल्ट उतना अच्छा निकल के आएगा। जितना फास्ट पेस करने की कोशिश करोगे, जितना हबड़ तबड़ करने की कोशिश करोगे, उतना खत्म हो जाएगा। डेजी, बेस्ट बात क्या है, और मेरे से अधिकतर लोग पूछते भी हैं यार कि क्यों अपन ने यहाँ पे कॉमन साइज कंपैरेटिव चालू किया। मैं पहले की क्लासेस में भी बता चुका हूं, मैं आज भी बता रहा हूं कि देयर इज अ रीजन कि तुम लोगों के लिए बाकी आगे के चैप्टर्स आसान हो जाएं। सो डेजी, इफ यू फील लाइक कि ज्यादा बर्डन आ रहा है, 5 क्वेश्चन मत करो, 2 क्वेश्चन करो, लेकिन दिल से करो। स्कूल तो सुनेगा नहीं तुम्हारी, लेकिन मैं यहां पे सुनने के लिए बैठा हूं। मैं वो कंफर्ट जोन देने को तैयार हूं जिससे तुम लोग एटलीस्ट फील करो कि नहीं मैं अच्छा कर रहा हूं कुछ, मतलब तुम अच्छा कर रहे हो कुछ बेसिकली, या तुम दिल लगा के काम कर रहे हो, दिल लगा के पढ़ाई कर रहे हो। कोई ज़रूरत नहीं है अपने ऊपर बिल्कुल हैक्टिक लेने की कि भाई बहुत प्रेशर है, बहुत कुछ है। नहीं, वॉट एवर आई एम टीचिंग, एटलीस्ट इफ यू आर गिविंग 1 आवर डेली, ये जो क्लास होती है उसके बाद अगर 1 घंटा भी दे रहे हो एंड उस 1 घंटे में तुम्हें 3, 4, 2, 1 जितना भी क्वेश्चन हो जाए चलेगा, बट 1 घंटा दो। सो फ्रॉम 24 आवर्स आई एम जस्ट आस्किंग अबाउट नियर अबाउट 2.5 आवर। 1 घंटा जो मैं लाइव लेता हूं और बाकी 1 घंटा जो तुम लोग रिवीजन करते हो। उसके अलावा अगर तुम एक्टिव नहीं भी रहना चाहते हो, कंप्लीटली फाइन, क्योंकि अभी इतना कुछ नहीं कर रहे हैं। स्टार्ट फुल पेस होना जरूरी नहीं है, स्टार्ट अच्छी होना जरूरी है। जितने स्लो पेस से चालू करेंगे, याद रखना जब एक बच्चा चलना सीखता है तो बहुत लड़खड़ाता है, लेकिन धीरे धीरे चलना सीखता है, पहले दिन से ही दौड़ने नहीं लगता है। ये जो हमारी क्लासेस हुई हैं विद इन अ मंथ, ये वही स्लो पेस है जो हमें आगे बहुत हेल्प करने वाली है, क्योंकि फिर हम सारी चीजें स्मूथली करते चले जाएंगे और तुम बोलोगे इतने आसानी से हमारा सिलेबस कंप्लीट होता चला जा रहा है। सो इट्स ओके, इट्स ओके। अगर कोई आज डाउन था, इट्स ओके। मानसी जुनेजा 4 आवर्स की कंटिन्यूस क्लास, देन डाउट क्लास इन द आफ्टरनून एज वेल। आई डोंट नो यार मानसी जुनेजा हाउ द हेल यू आर मैनेजिंग दिस, और मुझे नहीं लगता कि इतना आप कर भी पा रहे होगे इतना मैनेज, तभी मैं आपको अभी बहुत छोटी छोटी चीज़ें करवा रहा हूँ, क्योंकि मैं भी अगर वही सेम चीज़ में फिर से वही चीज़ करवाऊंगा तो बहुत हबड़ तबड़ हो जाएगा और तुम लोग के कंसेप्ट सारे खत्म हो जाएंगे। और मैं यहाँ कोई लेक्चर नहीं दे रहा बैठ के, प्लीज़ ये चीज़ ध्यान रखना। दिस इज़ नॉट अ लेक्चर, दिस इज स्ट्रेट फॉरवर्ड एडवाइस कि ये चीज़ें अगर तुमने कर ली, मुझे नहीं पता, सी स्कूल का मुझे नहीं पता स्कूल क्या करवा रहा है। मैंने भी 5-6 साल ऑलमोस्ट स्कूल में बिताए हैं, टीचिंग की है, एंड विथ माई पर्सनल एक्सपीरियंस मैं ये बता देता हूँ, टीचर्स के लिए अभी मैटर कर रहा है सिलेबस कंप्लीट कराना, उनके लिए ये मैटर नहीं कर रहा तुम लोग कितना ग्रास्प कर पा रहे हो, कितना नहीं कर पा रहे हो। बट बिकॉज मैंने तुम लोगों का पर्सनल ठेका ले रखा है, मेरा काम है कि तुम लोगों को चीज़ें अच्छे से बने, बिकॉज आई विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर योर रिजल्ट पर्सनली। सो मेक श्योर जितना भी मैं करवा रहा हूं थोड़ा बहुत उतना करते चलो। मैं तुम पे बर्डन किसी पे भी नहीं डालूंगा, बिकॉज अगेन मुझे पता है कि स्कूल का बर्डन ऑलरेडी तुम्हारे ऊपर है, बट एटलीस्ट 1 घंटा जरूर निकालो एंड मैनेज करो ऐसा टाइम टेबल कि तुम्हारे पास 1 घंटा स्ट्रीम देखने का और 1 घंटा मेरा होमवर्क करने का जरूर बचे। तभी मैं ज्यादा प्रेशराइज नहीं कर रहा हूं, बहुत कम शीट्स दे रहा हूं, बहुत कम काम दे रहा हूं, क्योंकि आगे चल के यही तुम्हें फायदा करेगा और तब तुम लोग समझोगे। इसलिए तुम लोग बच्चे हो और इसलिए मैं इस जगह पे बैठा हुआ हूं, ताकि मैं तुम्हें गाइड कर सकूं। अगर भरोसा है, जो जो बोलते जा रहा हूं उतना उतना करते जाओ, उससे ज़्यादा करने की तुम्हें ज़रूरत भी नहीं है। सो लेट इट बी, जितना टाइम मैंने बोला है उतना टाइम मुझे दो, हम मिलके करेंगे, अच्छे से करेंगे, थोड़ा थोड़ा करेंगे, और जब हम वापस आएंगे
उन चीज़ों पे, जैसे एनपीओ हो गया, पार्टनरशिप हो गया, तब तुम्हें समझ में आएगा व्हाई द हेल इट इज सो इजी। आज जैसे मैं नेशनल इनकम में और इन चैप्टर्स में लिंक बना के तुम्हें समझा देता हूं, वैसे ही मैं तुम्हें जब एनपीओ और पार्टनरशिप पढ़ाऊंगा उनमें भी तुम्हें लिंक बिठा के समझाऊंगा, तब तुम बोलोगे यार ये होता है तरीका हर चीज़ ऑर्डरली याद करने का। आई नो रेस हो रही है, मैं जानता हूं ना भाई। टीएस गिरवाल से कॉमन साइज करना है, हाँ कर लो, जिससे भी करना है उससे कर लो। टीएस गिरवाल, डीके गोयल, जिससे करना है ग्रुप पे क्वेश्चन शेयर करो और 1 घंटा टाइम देना, तुम्हारे ऊपर है। कल शाम 5 बजे तक का टाइम दे रहा हूँ, तुम उसके बीच में बैठ के कभी भी कर सकते हो। तो चलो, नो टाइम पास, ऐसे ही पढ़ते रहो, भरोसा रखो और थोड़ा थोड़ा करके करो। ज़्यादा डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है, जितना मैं करवा रहा हूँ उतना करो और रिलैक्स होकर चिल आउट करके करो। मेरे लिए हर साल का है और हर साल लोग बोलते हैं कि यार तुम इतना स्लो क्यों जाते हो, लेकिन एक चीज़ है, जो दौड़ते रहते हैं वो कभी टॉपर नहीं बन पाते, और मेरे जो स्लो पेस बच्चे हैं, बिल्कुल जिसे बोलते हैं ना कछुआ चाल चलने वाले, वो टॉपर निकल जाते हैं। फिर वही फास्ट पेस वाले जो बोलते हैं यार जुलाई के टाइम पे यार मेरा पता है पूरा सिलेबस हो गया, फिर मेरे स्टूडेंट से पूछा जाता है यार आशीष सर क्या करवा रहे हैं, यार हमारे तो अभी 4 चैप्टर ही हुए हैं। बोलता है यार आशीष सर तो कुछ करवा ही नहीं रहे, तुम्हारे 4 चैप्टर हुए, यहाँ तो मैं पूरा सिलेबस कर चुका हूँ, 6 बार रिवीजन भी हो गया, 500 बार टेस्ट भी दे दिए, आशीष सर के सिर्फ 4 चैप्टर हुए। और फिर जब रिजल्ट आता है बोर्ड का तो उनके 80%, अपने वालों के 90-95%। डिफरेंस है ना, डिफरेंस है। 400 क्वेश्चन फर्क नहीं पड़ता, 400 क्वेश्चन करने से फर्क पड़ता है 4 से 6 क्वेश्चन करना, जो कि अल्टीमेट तरीके से करना है। सो लेट इट बी, तुम्हें मैंने एडवाइस दे दी, बाकी तुम्हारे ऊपर है। कम करो, अच्छा करो, बिना बात के अपने आप में लोड नहीं लेना है, ठीक है। और मैं सालों से करता आया हूँ, तो बिल्कुल परेशान मत होना। तुम सबको बहुत सारा प्यार, और ऐसे ही बिल्कुल चिल आउट होकर काम करते रहो। मिलते हैं अपन कल की स्ट्रीम में, कल 8 बजे ही रहेगी स्ट्रीम। कोई परेशानी नहीं है, थोड़े बहुत क्वेश्चंस कर लेना, 1 घंटे से ज़्यादा टाइम मत देना, ठीक है। तब तक के लिए बाबा जी की तरफ से धन्यवाद। खर्चे करते भाइयों पे, रखते पूरा स्टाइल के, जिला देखे साइडों के, किला बेचा 2.5 खोके। और ये जो घूमते हैं झाइयों में हाइयों के, बांसुरी बजेगी अंदर जाएंगे जब पाइप मोटे। जिसके ज्यादा दर्द हो उसके पहले धर दो, लड़के पूरा साथ देंगे सही हो या गलत हो। भाई पे है अल्टो और मैडम मांगे अल्डो, मैंने बोला दीदी पहली फुर्सत में निकल लो।